गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि अपन ने इंटीजर के बारे में पढ़ा है इंटीजर के बाद में अपन स्टार्ट करते हैं अब रैशनल नंबर। इससे पहले अपन दो टॉपिक और है, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अपन क्योंकि अभी अपन ने जैसे 6th क्लास का कर लिया, अभी अपन बात कर लेते हैं थोड़ा 7th क्लास एंड 8th क्लास जिन्होंने फ्रैक्शन एंड डेसिमल पढ़ा हुआ है, उनके फ्रैक्शन एंड डेसिमल आ चुका है, तो उनको डायरेक्ट अब रैशनल नंबर के बारे में बताना है। तो रैशनल नंबर क्या है? आप जितने भी नंबर के बारे में ये बात कर रहा हूं मैं केवल 8th क्लास के स्टूडेंट तक की। क्यों? क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स 9th में भी हैं, 10th में भी हैं, उनको ये लगेगा नहीं सर गलत बता रहे हैं। मैं गलत नहीं बताऊंगा, बस अकॉर्डिंग टू 8th इतना ही है। तो अकॉर्डिंग टू 8th क्या है याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू 8th क्लास रैशनल नंबर ही सारे नंबर है। आप कोई भी नंबर लिख दो उसे रैशनल नंबर ही कहा जाएगा। कोई भी नंबर, जैसे मान लीजिए आपने 3 लिख दिया, वो एक रैशनल नंबर है। आपने -3 लिख दिया तो भी है। अब कुछ बच्चे कहेंगे अभी अभी आपने इंटीजर बताए थे, तो अभी मैं कह रहा हूं कि रैशनल नंबर, नेचुरल भी एक रैशनल है, होल नंबर भी एक रैशनल है, इंटीजर भी एक रैशनल है, फ्रैक्शन भी एक रैशनल है। यानी ये जितने भी नंबर्स हैं अप टू 8th क्लास, जो भी नंबर आप पढ़ रहे हो वो सारे ही रैशनल नंबर है। जैसे -3/2, 5/6, 0, 1, -1, कुछ भी लिखिए, ये सारे क्या है रैशनल नंबर ही है। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज वही रहेंगी, प्रॉपर्टीज में कोई चेंजमेंट नहीं होगा। क्लाउजर रहेगी, कम्यूटेटिव रहेगी, एसोसिएटिव रहेगी, डिस्ट्रीब्यूटिव रहेगी। रैशनल नंबर में भी इनको प्लस माइनस करना इजी है। जिसको फ्रैक्शन के प्लस और माइनस आते हैं वो इजीली इनको क्या कर सकता है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर सकता है। बस इसके अंदर क्या है, थोड़ा नेगेटिव होता है, तो वो इंटीजर अभी अभी अपन ने पढ़े हैं, उससे अपन सोल्व करते हैं। रैशनल नंबर का जो इंट्रोडक्शन है वो आपको समझ में आ गया। इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। वो क्वेश्चंस क्या है? सबसे पहले देखिए -3/5 ये एक नंबर है और 3/5 ये भी एक नंबर है। ध्यान से देखने में लग रहे हैं दोनों सेम है, लेकिन अब जैसे अपन ने बात की थी इंटीजर्स में, ये सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव है और ये क्या है, पॉजिटिव है। जो स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं या जिनको नहीं पता है उनको पता होना चाहिए, ऊपर वाले को तो क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं, और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में क्या होता है ध्यान से देखिए, जो ऊपर नंबर होगा वो न्यूमिनेटर कहलाएगा और जो नीचे होगा वो डिनोमिनेटर होगा। सबसे बड़ी बात, रैशनल नंबर की डेफिनेशंस मैंने नहीं बताई है। रैशनल नंबर की जो डेफिनेशंस होती है वो क्या होती है? डेफिनेशन ये होती है द फॉर्म ऑफ P/Q। P/Q का मतलब अब न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, जैसे इस तरीके से। एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q है वो क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। इससे ये प्रूव हो गया डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, न्यूमिनेटर 0 हो सकता है, और न्यूमिनेटर 0 है, इट मींस वो नंबर ही क्या है, 0 है। इसीलिए अपन कहते हैं 0 क्या है, एक रैशनल नंबर है। बहुत से जन आपको ऐसे भी कहेंगे 0 रैशनल नंबर नहीं होता, तो आप उन्हें बताइएगा कि 0 जो है वो भी क्या है, एक रैशनल नंबर होता है। कोई भी नंबर हो, अप टू 8th क्लास कोई भी नंबर आप पढ़ रहे हो वो सारे ही रैशनल नंबर हैं। रैशनल नंबर के अंदर अगर अपन नेगेटिव पॉजिटिव की बात करें, उसके बाद में कुछ डाउटफुल क्वेश्चंस होते हैं। जैसे मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूं, अब आपके दिमाग में कोई डाउट है। डाउट क्या है? यहां पे -3 नेगेटिव है, यहां पे -5 नेगेटिव है, ये दोनों इक्वल है। याद रखिएगा माइनस का साइन है वो 1 है, वो चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो, बात एक ही है। अपन ने इंटीजर पढ़ा था, मेरे इससे पहले वाले वीडियो में आप देखिएगा, मैंने इंटीजर बताया। इंटीजर में मैंने क्या कहा था भाई, फ्रैक्शन हो चाहे रैशनल नंबर हो, जब कभी भी ये लाइन आ जाए, इस लाइन जिसे अपन अपॉन भी बोलते हैं या पर भी बोलते हैं, तो इसका मीन क्या होता है? इसका मीन होता है डिवाइड। रियल में इसका मीन जो होता है वो होता है डिवाइड। यानी इसका मतलब ये भी है -3/5, यानी अपन को क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड करते वक्त अपन क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, नेगेटिव ये साइन काउंट करेंगे। प्रीवियस वीडियो में आप देखिए मैंने क्या कहा है, मल्टीप्लाई हो चाहे डिवाइड हो, आप माइनस के साइन काउंट करिए। कितने साइन है माइनस के? 1 माइनस का साइन है, मतलब माइनस का ही आएगा, चाहे वो नीचे हो चाहे ऊपर हो। अगर इसको मैं उल्टा कर दूं 3/-5 तो भी आंसर किस में आएगा, नेगेटिव ही आएगा। हर कंडीशन में आंसर नेगेटिव आएगा, इसलिए ये दोनों क्या है, इक्वल है। बात एक ही है। सेम इसी तरीके से अगर 3/5 हो या -3/-5 हो, ये दोनों भी सेम है। क्यों? कंडीशन वही है, नेगेटिव को नेगेटिव से डिवाइड करने पे क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? 2 है माइनस के साइन,
और जब भी इवन माइनस होते हैं तो वो क्या बन जाता है, पॉजिटिव बन जाता है। तो ये दोनों जो नेगेटिव है वो क्या बनाएंगे, पॉजिटिव बना देंगे। ये डाउट अपने माइंड में मत रखिएगा कि ये नीचे आ रहा है या ऊपर आ रहा है। अब इसी में आगे बढ़ते हैं, अपन इसके क्वेश्चंस ज्यादा करेंगे। क्वेश्चंस क्या हैं वो सुनिए। सबसे पहला क्वेश्चन ही होता है कंपेयर करना। याद रखिएगा नंबर्स में केवल 3 तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, वैसे तो 2 ही बनते हैं। 2 जो होते हैं वो होते हैं, पहला होता है ऑपरेशंस। ऑपरेशंस का मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, 4 चीजें आपको करनी रहेंगी। और एक होता है कंपेयर। कंपेयर का मतलब क्या होता है, कंपेयर का मतलब होता है आपको कंपेयर करना। जैसे कंपेयर तो हम हर चीज में करते हैं, तू छोटा है मैं बड़ा हूं, हो गया कंपैरिजन। तो इसे ही तो बोलते हैं हम दोनों बराबर हैं, हम दोनों बराबर क्लासों में हैं, हम इक्वल हैं, हम लंबे हैं। तो ये सारे कंपैरिजन में आ जाते हैं। तो याद रखिएगा नंबर में 2 ही काम होते हैं, या तो अपन कंपेयर करेंगे या फिर अपन क्या करेंगे, ऑपरेशंस करेंगे, यानी प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो किन्हीं भी नंबर को कंपेयर करना, -5 -3 अपन पढ़ चुके हैं इंटीजर्स का कंपैरिजन, -3 इज ग्रेटर। तो आप ये वाला साइन यूज करेंगे नहीं करेंगे। नॉर्मली स्टूडेंट्स को ये सिखाया जाता है कि जो ये खुला हुआ साइड है ये एक वो अलग ही तरीके से बताते ना, जिसका मुंह बंद है वो छोटा होता है, जिसका मुंह खुला हुआ है वो बड़ा होता है। आप ऐसे मत सोचिए, आप याद रखिए ये साइन के नेम होते हैं। इस साइन को बोलते हैं ग्रेटर देन, इस वाले साइन को बोलते हैं लेस देन, और इसे बोलते हैं इक्वल। ये तीनों अलग अलग साइन के नेम है। आप ये देखिए कौन सा छोटा है, ये मत दिमाग में फिट कीजिए कि नहीं ये खुला हुआ इधर आ जाएगा, बंद हुआ इधर आ जाएगा। आपको क्या करना है, -5 है वो क्या है, स्मॉलर है ना, छोटा है ना। तो -5 इज लेस देन -3। तो यहां पे क्या जाएगा, लेस देन का साइन आ जाएगा। ये लेस देन याद नहीं रहता तो मैं लिख देता हूं, ये ग्रेटर है, ये लेस देन है और ये इक्वल है। ये इनके नेम है। तो यहां पे छोटा है, जैसे मैं ये क्वेश्चन ऐसे कर दूं, -7 एंड -9 कौन सा बड़ा है दोनों में, नेगेटिव। दोनों नेगेटिव है और नेगेटिव में ये राइट हैंड साइड में आएगा अगर आप नंबर लाइन यूज करोगे तो ये क्या है, ग्रेटर है। तो -7 इज ग्रेटर देन, मतलब ग्रेटर देन का साइन लगा दीजिए आप, आपको ये देखना ही नहीं पड़ेगा। उसके बाद में अपन आगे बात करते हैं अब रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में कंपैरिजन थोड़ा हार्ड हो जाता है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि इसके अंदर आपको जब कंपेयर करना हो तो एक फ्रैक्शन कंपेयर करना होता है। जो 6th क्लास के स्टूडेंट है उनको ये कंपैरिजन समझ में नहीं भी आएगा, क्यों, क्योंकि उन्होंने अभी फ्रैक्शन के बारे में नहीं पढ़ा। लेकिन अपन बात कर रहे हैं 8th क्लास की, तो 8th क्लास को ये समझ में आ जाएगा, फ्रैक्शन उनका पढ़ा हुआ है। बस उनको ध्यान रखना है थोड़ा नेगेटिव का। क्रॉस मल्टीप्लाई, बहुत से स्टूडेंट कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब क्या, आप क्रॉस कैसे बनते हैं, अब कुछ बच्चे कहेंगे हम ऐसे बनाते हैं, कुछ कहते हैं ऐसे बनाएंगे। याद रखिए क्रॉस में पहले लाइन ये लेनी है फिर ये लेनी है, ये राइट क्रॉस है। वरना क्रॉस तो ऐसे भी बनता है, कैसे भी बना दीजिए, क्रॉस तो कैसे भी बन जाएगा, लेकिन अपन को सही वे में क्रॉस लेना है। और सही वे में क्रॉस का मतलब होता है पहले ऐसे फिर ऐसे और मल्टीप्लाई, यानी क्रॉस के अंदर जो भी आ रहे हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। जैसे क्रॉस में कौन आ रहा है 3 3, तो मल्टीप्लाई कर दो। इधर क्रॉस में कौन आ रहा है 5 2, तो मल्टीप्लाई। जो पहले लाइन यूज करते हैं वो पहले आएगा, जो बाद में वो बाद में। 3 3 9, 5 2 10। देखिए कौन ग्रेटर है, 10 ग्रेटर है तो ग्रेटर देन का साइन आएगा, सॉरी लेस देन का आएगा, मतलब इधर से 9 इज लेस देन 10। उसके बाद के अंदर आपको इस नंबर में है तो आप दोबारा ये नंबर लिखिए और लेस देन का साइन लगा दीजिए, ये आपका आंसर है। इसे कहते हैं कंपेयर करना। आ गया, इसे क्या कहते हैं, कंपेयर करना कहते हैं। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। नॉर्मली बहुत इजी है, ऐसे ही इनके प्लस माइनस है, उसके अंदर अपन को आने चाहिए एलसीएम एंड एचसीएफ। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको एलसीएम एचसीएफ भी नहीं आ रहे हैं, हम एक अलग से वीडियो जो बनाएंगे उसमें एलसीएम एचसीएफ भी सिखाएंगे। लेकिन नॉर्मली जो 7th 8th के स्टूडेंट हैं उन सबको एलसीएम एंड एचसीएफ आते हैं। तो उस एलसीएम के अकॉर्डिंग अपन क्या कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपको प्लस करना है, ये इसको प्लस करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम लेना है डिनोमिनेटर का। याद रखिएगा डिनोमिनेटर का ही एलसीएम लेना है, न्यूमिनेटर का नहीं लेना। डिनोमिनेटर का एलसीएम 2 और 4। एलसीएम नहीं आता तो एक बार मैं जो 7th 8th उनके याद आ जाएगा, मैं करके बता देता हूं। 2 और 4 का एलसीएम इस तरीके से निकाला जाएगा, जिसको 2 से प्राइम नंबर से हमेशा डिवाइड किया जाएगा, 1 जा 2 जा, फिर 2 से करेंगे, ये ऐसा कैसा, ये 1। जब 1 1 आ जाए तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, वही एलसीएम होगा। तो अपन जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं 4 आता है, 4 क्या हो गया अपना एलसीएम हो गया। अब ये एलसीएम 4 आ गया।
आप दोनों डिनोमिनेटर के लिए क्या किए, एक लाइन खींचिए और नीचे क्या लिख दीजिए 4, एलसीएम को लिख दिए। अब ये भी एक डिनोमिनेटर है और ये दोनों भी क्या है, डिनोमिनेटर है। इन दोनों डिनोमिनेटर को आपको इससे डिवाइड करना है। सबसे पहले 2 को 4 से डिवाइड करिए। 2 को 4 से डिवाइड करते हैं 2 आता है। 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 10। प्लस और माइनस 2 साइन एक साथ आए तो मैंने कहा था 1 बना दो, तो क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। उसके बाद में 4 को 4 से डिवाइड करो। 4 को 4 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 1। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3। अब माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, प्लस एंड माइनस। मल्टीप्लाई और डिवाइड जो है वो और भी ज्यादा इजी है। कैसे, वो देखिए। इसमें आपको कोई एलसीएम नहीं लेना होता, इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड होता है। मल्टीप्लाई नॉर्मल है, डिवाइड में याद रखिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई को ही डिवाइड कहते हैं। जैसे मान लीजिए -5/4 मल्टीप्लाई 3/4, तो इसमें आपको एलसीएम नहीं लेना है, आपको न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 5 3 जा 15, 4 4 जा 16, ये आपका डिवाइड हो चुका, मल्टीप्लाई हो चुका। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, साइन लगाइए। कितने साइन है, 1, और नेगेटिव में 1 साइन होता है तो क्या लगता है, माइनस लगता है। तो यहां पे किसका साइन आएगा, माइनस का। सेम इसी तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसी को आपको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के लिए मैंने क्या कहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वही आंसर है। जैसे 5 3 जा 15 और 4 4 जा 16, ये आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। साइन किसका आएगा, 1 माइनस है तो माइनस का साइन आएगा। इस तरीके से नॉर्मली आप डिवाइड कर सकते हैं और ये आपका हो गया मल्टीप्लाई। देखिए जरूरी नहीं है कि फुल एक्सप्लेन करके ही ये क्वेश्चन सोल्व किए जाएं। 8th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके ये भी क्वेश्चंस रहते हैं, नहीं सर हमें तो बोर्ड के एग्जाम देने हैं तो ऐसे। तो याद रखिएगा ये एकदम सही है, कुछ भी गलत नहीं है इसके अंदर, क्योंकि मैथ्स है। मैथ्स का मतलब ही है जितना ज़्यादा आप इजीली वे में बता सकते हैं उतना ज़्यादा इजी वे में हमें बताइए। तो अपन उसी को लेके चलते हैं जिससे आपको सीखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आए और हमें सिखाने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। थैंक यू।